तो वीडियो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। फाइनली देखने का मौका मिल चुका है और देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा क्या पिक्चर थी यार, मजा आया। और अगर आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे तो फटाफट जाके टिकट बुक कर लो। क्या इसका मतलब मेरे रिव्यू का पॉइंट खत्म हो चुका है? जी हाँ। क्या आप इसको छोड़ के स्पाइडरमैन अपना सब कुछ खो चुका है, लेकिन सबको खोने के बाद भी उसको अपनी सुपर हीरो वाली जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसकी आइडेंटिटी अब एटलीस्ट नेड और एमजे के सामने आएगी या वो फिर से अकेला रह जाएगा। एंड क्यों उसको हल्क एंड स्कॉर्पियन के साथ लड़ना पड़ रहा है वो तो आप मूवी देखो और खुद जान जाओ। भाई सुबह 6:30 बजे का शो देखने गया था मैं, एंड इट वॉज टोटल हाउसफुल। उतना ही नहीं, इंग्लिश हो या हिंदी सारे शोज हाउसफुल है भाई। इतना क्रेज है इस मूवी का। फिर भले ही टिकट के प्राइस स्काई हाई क्यों ना हो, 500, 700, 1400। स्पाइडरमैन को भले ही पूरा न्यूयॉर्क शहर प्यार करता हो, लेकिन पीटर पार्कर अकेला है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आप देखोगे पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। पनिशर चाहता है कि मैं साला मार दूं इन क्रिमिनल्स को, और स्पाइडरमैन चाहता है कि साला एक चांस देते हैं यार। तो इन दोनों की नोकझोंक में फुल ऑन न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे एक्शन चल रहा है, जिसका हमने बीटीएस वायरल होते हुए भी दिखा था। ये एपिक इमेज, भाई ये फोटो इमेज ऑफ द सेंचुरी है। मैं ये फोटो के बाद से एक्साइटेड होना शुरू हो गया था भाई। पूरे मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है स्पाइडरमैन के वेब्स। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, कुछ तो जेनेटिक लोचा है स्पाइडरमैन के अंदर। वो चाहता है जाले निकले, फिर कुछ ज्यादा ही निकल जाते हैं, कुछ कम निकल जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम एकदम से आ गई, अब इससे डील करूं या फिर वो जो विलन है जो समझ में क्या हो क्या रहा है। लेकिन बहुत मजा आया भाई। ब्रांड न्यू डे मेरे को देखकर लगी कि जो सैम रैमी पार्ट 3 बनाना चाहते थे स्पाइडरमैन का, जिसमें उसकी पावर्स धीरे धीरे चली जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है, वो वाली स्पाइडरमैन सैम रैमी की ट्रिलॉजी में सबसे वीकेस्ट थी। वो पार्ट 3 को, उस मूवी को और स्पाइडरमैन को जिंदा कर दिया इस मूवी ने। और इसमें कोई शक नहीं है भाई, ये अब तक की स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के लाइफ की जितनी भी हुई है वो सबसे बेस्ट। क्योंकि भाई स्पाइडरमैन को इतना दुख और दर्द में दिखा है, लेकिन फिर भी साला बचाने के लिए निकल रहा है। कोई पास नहीं है उसका दुख दर्द में हाथ से जाली निकाल के सो जाता है। लेकिन फिर एक दिन शहर में नया खतरा आ चुका है और वो किसी को नहीं पता क्या है। लोगों के माइंड हॉप करके यहाँ से वहाँ जंप कर सकता है और उनसे कुछ भी करवा सकता है। पता लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पाइडरमैन। और क्योंकि ये पावर स्पाइडरमैन के कंधों पे आ चुकी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस खतरे को रोकना। साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रगल है अपने दोस्तों की यादों में जलने वाला, क्या वो उनको जाके बता देगा? क्या वो लेटर जो उसने नो वे होम के एंड में लिखा था